हाय गाइस, आप सबका हमारे YouTube चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं BIS रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने साइंटिस्ट की 20 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.bis.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी BIS रहेगी, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स रहेगी, जो कि अंडर में काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये काम करती है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो इसमें जो आपकी साइंटिस्ट बी की पोस्ट रहेगी आपकी। टोटल वैकेंसी जो है आपकी 20 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की अगर हम बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया जहां जहां BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का आपका ऑफिस है, यूनिट्स है या ब्रांचेस है, कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो आपका जो प्रोसेस रहेगा ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 3 मई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 23 मई 2025 है। तो 23 मई 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका रिटर्न एग्जाम डेट की। तो इसमें किसी भी तरह का कोई रिटर्न एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेसिस पे होगा, यानी कि गेट का जो आपका स्कोर कार्ड है वो प्लस आपका इंटरव्यू बेसिस पे। गेट यानी कि आपका ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका कि एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, चाहे SC में, चाहे ST में, चाहे OBC में, चाहे जनरल में, सबके लिए जो एप्लीकेशन फीस नील रखी गई है, यानी कि सबको एग्जम्प्टेड रखा गया है। आपको किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें हम तो इसमें आपकी इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में प्लस वैलिड गेट स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। 2023 या 2024 या 2025 का आपके पास जो है वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। तो आपका इंजीनियरिंग डिग्री यानी कि BTech या B यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास जो है वैलिड गेट स्कोर कार्ड ऑफ 2023 या 2024 या 2025 का होना चाहिए। या फिर आपके पास जो है ये मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में प्लस वैलिड गेट स्कोर कार्ड ऑफ 2023, 2024 और 2025 का होना चाहिए। मास्टर डिग्री इन नेचुरल साइंस या इसके इक्विवेलेंट या जो है आपका इन केमिस्ट्री डिसिप्लिन ओनली, यानी कि आपके पास जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए या तो नेचुरल साइंस में या फिर आपका केमिस्ट्री में। तो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एज लिमिट की अगर बात करें तो इसमें जो मैक्सिमम 30 साल तक आपकी एज रखी गई है, यानी कि 30 साल के अंदर अगर आप हैं तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपके रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं, जैसे आपका SC हुआ, ST हुआ, OBC वगैरह का जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस से रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की, यानी कि जो आपका एप्लीकेंट्स हैं उनका जो है कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। किस बेसिस पे किया जाएगा, आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस प्लस आपका जो है जो वैलिड गेट स्कोर कार्ड है आपका
उस बेसिस पे आपको जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। यानी कि जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उनके लिए सेकंड स्टेज जो होगी वो होगी आपकी इंटरव्यू की, यानी कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज होगी उनके लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो की मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि उसके लिए आप जो है फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट है या नहीं है, यानी कि मेडिकली आप पूरी तरीके से फिट होने चाहिए। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो जो आपका गेट स्कोर कार्ड है वो प्लस आपका जो है इंटरव्यू जो आपकी परफॉर्मेंस है उस बेसिस पे आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो सैलरी जो रहेगी आपकी 1,14,945 तक रहेगी, यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके हिसाब से आपका इंक्रीमेंट और आपका जो है इंक्रीमेंट के साथ साथ जो है आपका प्रमोशन भी होगा। अलाउंसेस और अगर अदर्स बेनिफिट्स की बात करें तो एज पर जो है आपका गवर्नमेंट रूल्स उस हिसाब से आपको जो है जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो अदर्स बेनिफिट्स भी और अलाउंसेस भी आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं जो आपकी 20 वैकेंसीज है, अगर हम इसे कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें तो किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई है। तो पोस्ट वाइज अगर कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें तो इसमें जनरल वालों के लिए 14 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है, ओबीसी वालों के लिए 1 वैकेंसीज है, एससी वालों के लिए 3 है, एसटी वालों के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1 वैकेंसीज रखी गई है। तो टोटल लगाकर के आपकी 20 वैकेंसीज जो है फिल की जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको जो है रेडी रखना है अप्लाई करने से पहले। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है 10th 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो आपकी जो प्रोफेशनल डिग्री है चाहे वो इंजीनियरिंग डिग्री है चाहे वो मास्टर डिग्री है चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज के है चाहे वो ईयर वाइज के है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके साथ साथ जो आपका जो गेट स्कोर कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए, प्लस आपका जो है इस बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी और डिपार्टमेंट से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि SC ST OBC का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बताया था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.bis.gov.in पर विजिट करना है। जब वहां विजिट करेंगे आप होम पेज पर जाएंगे, कैरियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज वाला ऑप्शन आएगा वहां क्लिक करना है। उसके बाद जो है जो रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट का आपका सेक्शन होगा वहां आपको जो है साइंटिस्ट बी की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन मिलेगा, वहां आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान देना अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के जो है अपनी पर्सनल डिटेल्स प्लस आपका जो है वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आपको रजिस्टर करा लेना है। जो आपका यूजर नेम पासवर्ड होगा उससे वो जो यानी कि जो आपके क्रेडेंशियल होंगे वो जनरेट करना है। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आपको रजिस्टर करा रखा है यानी कि यूजर नेम पासवर्ड है तो उन क्रेडेंशियल से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपनी पूरी पर्सनल डिटेल्स भरनी होगी, जैसे नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका गेट स्कोर कार्ड की डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं चाहे वो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं चाहे वो प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने हैं। साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनकी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है यानी कि डायमेंशन के हिसाब से आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है डॉक्यूमेंट्स का मेक पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है। तो इसमें जो है एप्लीकेशन फीस जैसे कि हमने बताया पूरा नील रखी गई है, तो इसमें किसी तरह की कोई आपका एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है, आपको ये ऑप्शन स्किप कर देना है।
एप्लीकेशन फीस वाला ऑप्शन क्लिक स्किप करके जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि अपलोड करने का। यानी कि फॉर्म को अपलोड करने से पहले जो है आप एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के जो है जो आपने डिटेल्स फिल की है वो एक बार रिव्यू कर लें, पूरा चेक कर लें, किसी तरह की कोई मिस्टेक या एरर तो नहीं किया। अगर कर दी है मिस्टेक वगैरह तो रिव्यू वाले ऑप्शन से आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो है 1 या 2 कॉपी जो है उसकी प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास वो जो है एक हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी BIS यानी कि आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड साइंटिस्ट बी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर ले। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गया है 3 मई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 23 मई 2025। तो 23 मई 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आपको जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।